कब्ज या कॉन्स्टिपेशन आजकल के बच्चों में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। औसतन 25 से 30% बच्चे कब्ज का शिकार हैं। तो हम आज यह पता करते हैं या यह जानते हैं कि हम अपने स्तर पे या घरेलू स्तर पे वो कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से मेजर्स उठाएं जिससे बच्चे को एक तो कब्ज ना हो, और यदि हो भी जाए तो घरेलू स्तर पर, यानी अगर कब्ज बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो घर पे ही उसको कैसे मैनेज कराएं। तो बच्चे को क्या खान पान देने हैं, बच्चे की कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, और हम क्या क्या उसको खाने पीने में या उसके व्यवहार में क्या चेंजेस परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हम उसको कब्ज में मदद दिला सकते हैं। कब्ज का जो सबसे बड़ा रीज़न या कारण होता है उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि कोई एक अंदरूनी या इंटरनल रीज़न, इंटरनल खराबी नहीं होती है, एक मल्टी फैक्टर रीज़न की वजह से, जिसमें पानी की कमी बोलिए या फिर एक्टिविटी की कमी या उस तरीके का खाना खुराक बच्चों में जाती है जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन की प्रवृत्ति बच्चों में कम कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में जो सबसे बड़ा कारण आज तक उभर कर आया है कि बच्चों में पानी की मात्रा या डिहाइड्रेशन होना, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चे की खुराक में या बच्चे के खाने में हम एडिक्वेट फ्लूइड्स या पानी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे पूरा दिन खाने पीने में मस्त रहते हैं या खेलने में मस्त रहते हैं, वो पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं या पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स होने के नाते हमें ये इंश्योर करना है कि एक बच्चा औसतन 1 लीटर के करीब लिक्विड और पानी मिलाकर इसका सेवन करे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है डेयरी और चीज़, पनीर, दूध, मतलब ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इनका अत्यधिक यूज़ करना है। देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है, चाहे वो चीज़ लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो। शास्त्रों में भी ये लिखा है कि अति किसी की अच्छी नहीं होती है। हमारे भारतीय समाज में एक टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ये है कि दूध, पनीर, चीज़, इन सब का यूज़ बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करना। तो हमें हर चीज़ बैलेंस्ड में देनी है। स्पेशली अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की हैबिट है तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम कम से कम डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रिसर्चेस में ये सामने आया है कि कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं दूध और पनीर के अत्यधिक सेवन की वजह से भी बढ़ सकता है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तीसरी अब सबसे मेजर प्रश्न ये आता है कि बच्चे को किस तरीके का खान पान कराएं, किस तरीके का उसका फूड हैबिट्स हो, फूड कल्चर हो, जिसमें कॉन्स्टिपेशन ना बढ़ पाए और बिना दवाओं के कंट्रोल हो पाए। उसमें सबसे पहले आता है कि क्या चीज़ें नहीं खिलानी है, फिर हम बात करेंगे क्या चीज़ें ज़्यादा देनी है। क्या चीज़ें नहीं खिलानी है में नंबर आता है कुछ ऐसे फूडों का या फल का जिनकी आदत होती है कॉन्स्टिपेशन पैदा करने की। एक तो मैंने आपको डेयरी, पनीर और दूध जैसी चीज़ें बताई। दूसरा नंबर आता है केला का। केले की भी हैबिट कॉन्स्टिपेटिंग होती है। इस वजह से जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको केला कम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आते हैं कौन कौन सी डाइटरी चीज़ें बच्चों की डाइट में हमें रोज़ाना इंक्लूड करनी है जिससे उनके स्टूल सॉफ्ट हैं। सबसे पहला आता है इसमें फाइबर। देखिए, बच्चों की डाइट में फाइबर होना चाहिए। आजकल के समाज में जहां मैदा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर,
मैकरोनी, पास्ता, ये सब मैदे से बनी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। उनमें कॉन्स्टिपेशन भी एक चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें दीजिए जिसमें फाइबर हो। अगर आप आटा भी दे रहे हैं तो वो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए। इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, जिनमें फाइबर की मात्रा है, गूदेदार फल जैसे आम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपके बच्चे को इंक्लूड फूड में करानी है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स में फल, गूदेदार फल या होल फ्रूट के मुकाबले जूस निकाल कर देने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। एक चीज़ यह ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप फल दें तो कोशिश करिए कि उसका पल्प या गूदे सहित उसको बच्चे को पिलाएं। भले आप उसका शेक बनाएं या उसको मैश करके दें, ताकि जो फाइबर हैं वो भी जूस के साथ में जाएं। जब आप जूस निकालते हैं तो उसमें फाइबर और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं पाचन में हेल्प करने के लिए, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती हैं। चौथी चीज़ आती है फिज़िकल एक्टिविटी की। आजकल के युग में जब टैबलेट, मोबाइल फ़ोन का बच्चे अत्यधिक यूज़ कर रहे हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो बच्चे दिन में 2 घंटे से कम की फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी कराइए, जैसे स्किपिंग, रस्सी कूदना, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, खेलना, इस तरीके की इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ कराइए। वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगी। बच्चे की स्वास्थ्य संबंधित नई नई जानकारियों के लिए हेल्थ केयर टुडे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें।